बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सद्मार्ग की प्रेरणा सदैव ईश्वर हर जीव को कराते रहें, क्योंकि जीवन में यदि सुख है, आनंद है, किंतु सद्मार्ग पर चलने का ना विवेक है और ना प्रेरणा है, यानी ना हमारी इच्छा हो और ना ही हमें कोई सही मार्ग बताए, तो दोनों ही स्थितियों में अकूत साधन, अकूत सामर्थ्य भी नगण्य होता है, नील हो जाता है। तो जीवन में हम अपने लाइफ को, अपने सामर्थ्य को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को कैसे दुरुस्त करें, उसके लिए आवश्यक है, पूर्व में भी मैंने यह वर्णन किया था कि स्वयं पर विश्वास तो हो, उसके साथ साथ उस परम सत्ता पर भी विश्वास होना आवश्यक है, जो हमें और आपको सद्मार्ग की सदैव प्रेरणा देते रहते हैं। उस परम पिता परमेश्वर, जिसे कोई राम कहे, कोई श्री कृष्ण कहे, कोई महादेव कहे, कोई आद्य शक्ति कहे, या जिसका जैसा भाव, उस परम सत्ता को वह वैसा मानता है, किंतु मानने मात्र से काम नहीं चलता। उस भावना को जीने की आवश्यकता है। जब तक उस भाव को, उस कर्म को, चाहे भक्ति ही क्यों ना हो, हम जिएंगे नहीं, अपने डे टू डे लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो फिर ईश्वर की प्रसन्नता की उम्मीद भी हम नहीं कर सकते। इसीलिए आवश्यक है कि अपने जीवन के हर कर्म को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित किया जाए। और एक महत्वपूर्ण बात, जब हम अपने आराध्य को जीवन के कर्म का भाव परिणाम रूप से, चाहे अच्छा परिणाम हो, चाहे बुरा या कसेला परिणाम हो, क्योंकि ऑल डेज आर नॉट इक्वल। यदि जीवन में उत्थान की स्थिति है तो अवनति का भी क्षण आता है। ना उत्थान सर्वदा के लिए स्थायी है, ना गिरावट या अवनति की स्थिति, किंतु एक क्षण स्थायी है, आपके मन का भाव। भगवान भाव द्वारा ही जीव की सहायता करने के लिए उस प्रायोरिटी लिस्ट को तैयार करते हैं कि मैं किस भक्त को पहले सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ईश्वर जिस भक्त को सर्वप्रथम सहायता करते हैं, तो इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि उसने जीवन में कभी भी किसी का अहित ना किया और ना सोचा, क्योंकि जीवन में कार्य सिद्धि तभी हो सकती है, जीवन में संपन्नता, ऐश्वर्य, वैभव, भक्ति के सामर्थ्य का स्वरूप हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब
हम अपने जीवन को एकात्म बुद्धि के आधार पर जीते हैं। जैसे मन में सोच रहे हैं वैसा ही बाहर हो। इसलिए परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम के नाम का आश्रय लेते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। पुनः अगले वीडियो में किसी नए विचार के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। जय सिया राम। परम पिता परमेश्वर आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।